अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। अनफॉर्चुनेटली चार खुसरों ने पूरे मुल्क को तमाशा बना के रख दिया है। वो चार ख्वाजा सराज जो अभी तक पकड़े नहीं गए, वो चार ख्वाजा सराज जिन्होंने मजाक बना के रख दिया है पूरे मुल्क को। एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की है, पूरी रियासत मिल के भी उन चार ख्वाजा सराओं को नहीं पकड़ सकी है। और अनफॉर्चुनेटली एक मजाक बन के रह गया है। और सिर्फ मजाक ही नहीं बल्कि लोगों के दिल के अंदर, लोगों के जहनों के अंदर जो बेचैनी, इज़्तिराब पैदा हुआ है और उसका कोई हल दिखाई नहीं देता। और आज सारा दिन ये मौजूद बहस बना रहा। मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते रहे, टॉन्ट करने वाले टॉन्ट करते रहे, लतीफ़े सुनाने वाले लतीफ़े सुनाते रहे, गाने गाने वाले गाने गाते रहे, और इस पर जो संजीदा जहन के लोग थे वो मातम करते रहे। ये सब कुछ आज इन ख्वाजा सराओं के हवाले से उतरा। यहाँ तक कि ख़ुद राना सनाउल्लाह जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पर, राना सनाउल्लाह भी इस मामले को इस तरह से नहीं देखते कि ये महज चार ख्वाजा सरात है जो आए और उन्होंने एक राह चलते शख्स जो कि इत्तफाक से रऊफ़ हसन निकल आया उस पर हमला कर दिया। वो भी ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है। ख़ुद क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह जो हुकूमत का हिस्सा हैं, जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पर मुशीर हैं, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। और दूसरा ये है कि ये ख्वाजा सराओं वाली बात भी जो है ये भी समझ से बालातर है। ये बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है और आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ख्वाजा सरा ने, बल्कि उनके साथ हमेशा जुल्म ही हुआ है, उनको ही हमेशा मारा गया है। तो अगर नौबत अब ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको सुलह कर लेनी चाहिए और ये बात जो है ना ये बैठ के तय करनी चाहिए। और तो ये राना सनाउल्लाह की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि अगर बात अब ख्वाजा सराओं पे आ गई है ना तो फिर बेहतर है कि बैठ के सुलह कर लें। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जिनकी अपनी हुकूमत है। और वो ये नहीं कह रहे कि ये कोई राह चलते का वाक़या है, हो सकता है तल्ख़ कलामी हो गई हो, रऊफ़ हसन भी गुस्से के तेज़ हैं, या रऊफ़ हसन भी जो है वो उम्र के इस हिस्से में है कि उनको किसी ने कुछ कहा हो तो उन्होंने माइंड कर लिया हो और जवाब में उन्होंने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं कह रहे। और वैसे भी कैसे कह सकते हैं, सब नज़र आ रहा है। मैं काशिफ वासी के प्रोग्राम में देख रहा था, ना सिर्फ काशिफ वासी बल्कि मुनीर फारूक और लोग भी कह रहे थे कि भाई कौन गर्मी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर चादर लपेट के आता है और कौन चादर के नीचे शूज़, जूते, जॉगर्स पहन के आता है, और कौन ख्वाजा सरा हैं जो जूते पहन के फिर रहे होते हैं। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने वैसे ही इनकार कर दिया कि जी हमारे लोग नहीं हैं ये। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये फिर सोचने की बात है और इस पर संजीदगी से गौर करने की बात है कि हम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं और किस तरह से मजाक बनवा रहे हैं इस मुल्क का। खुदा के लिए कोई कहते हैं कल हाथ मारो खुदा के लिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज जो शाम की डेवलपमेंट है, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनसे मुलाकात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, TTA के लोगों ने, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इन लोगों ने मुलाकात की है। उसके नतीजे में कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद अब चूँकि पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं तो आज कोई ऐलान हो जाए, मौलाना फजल रहमान शायद ऐलान कर दें कि वो इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं या एक ही प्लेटफॉर्म से जो है वो जद्दोजहद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ऐलान हुआ है उसमें रूटीन की बातें हुई हैं कि हम मिले हैं, हम बैठे हैं, हमने तमाद साजी की बात की है, हमने एक दूसरे पर जो है वो के साथ मिलकर चलने की बात की है, हमने मुल्क के इश्यूज़ को डिस्कस किया, हमने गंदम की बात की, हमने फ़लाँ की बात की, हमने ये बात की, वो बात की। तो ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला। तो नतीजा कोई नहीं निकला। यानी मुख्तसर बात यह है कि इन मुलाकातों का नतीजा कोई नहीं निकला। कुछ लोग ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान को किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत तल्ख़ माजी है दोनों का, और जैसा तल्ख़ माजी है शायद मुस्तकबिल में भी ऐसी ही तलखियाँ दोबारा पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि ये सियासत है। मौलाना फजल रहमान की सियासी नज़रिया से PTI के लोग इत्तफाक नहीं करते। और अगर ये यानी एक राय है, लेकिन दूसरी राय ऐसे ही है तहरीक इंसाफ के अंदर ही कि अगर मौलाना फजल रहमान जिनके पास एक अच्छी स्ट्रीट पावर मौजूद है और उनके साथ वैसा सलूक नहीं किया जा सकता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ किया जाता है, यानी PTI के लोग अगर पंजाब में किसी जगह पर निकलेंगे तो उनको मारा पीटा जाएगा, उनको जलसा नहीं करने दिया जाएगा, उनको जलसे की इजाज़त नहीं होगी, उनके साथ जो है वो उनको मुंतशिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान के साथ लोग मिलकर निकले होंगे तो उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी PTI को और बाकी लोगों को, उनके साथ साथ जो सियासी जमातें जद्दोजहद कर रही हैं उन सबको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो ये लोग वो समझते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान साथ आ जाए तो फिर बहुत ताकतवर फोर्स बन जाएगी और उसके नतीजे में हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका है, तो इसलिए अगली जो इसकी पेशरफ्त है उसका इंतज़ार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा जनाब, आज सेनेट में बहुत सख्त तकरीरें हुई हैं।
ऐसा लगता है कि अब जुडिशरी वर्सेस सेनेट एक हमें महाजराई दिखाई दे रही है। यानी एक जो है वो तौहीन अदालत के मामला से बात शुरू हुई थी 6 जजेस के ख़त से, इनफैक्ट 6 जजेस के ख़त से शुरू हुई। 6 जजेस का ख़त तो आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बात की। वो 6 जजेस का ख़त जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, बेंच बन गया, उसके बाद किरदार कुशी शुरू हो गई। किरदार कुशी डॉक्टर जस्टिस बाबर सत्तार की हुई, किरदार कुशी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की हुई। जब इनकी किरदार कुशी हुई तो उस पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए और इस पर बार बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जब उन्होंने अपने बार बार इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो हमने देखा कि इन जजेस के साथ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई। 2 दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिनमें फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पगड़ियों को फुटबॉल बनाने वाली ये सर फहरिस्त थी। जब ये हुई और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर फिर अज़ खुद नोटिस हो गया। जब अज़ खुद नोटिस हो गया तो उस अज़ खुद नोटिस होने से एक दिन पहले रिमार्क्स देते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए से फुटबॉल बनाने की बात कर रहे हैं पगड़ियों को। तो उस पर भड़क उठे हमारे फैसल वोडा साहब। उन्होंने कहा कि जी मेरे बाप दादा की तौहीन हुई है और उन्होंने तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी पार्लियामेंट के अंदर। और अब ऐसा लगता है कि पूरा मेला सजाया गया और पूरा मेला जो है वो पूरी सेनेट सजाई गई इन तकरीरों के लिए, जो कि पहले से तय थी, प्लान थी, पता था ये होना है। आज अभी तकरीरें शुरू नहीं थी, वक्फा सवालात चल रहा था तो पूरा मीडिया लाइव कट करके बैठा हुआ था सेनेट में, क्योंकि मीडिया को पता था, शायद मीडिया को इंस्ट्रक्शंस भी थी कि सेनेट में आज कुछ खास होना है, इसलिए सेनेट को कट करके रखना है। अब पूरा मीडिया बेचारा वक्फा सवालात को कट करके बैठा हुआ था कि न जाने पता नहीं अब इसमें क्या होगा, क्योंकि डिटेल्स तो नहीं बताई गई थी क्या होगा। लेकिन बहरहाल जब तकरीरें शुरू हुई तो पता चला कि अच्छा इसलिए कहा गया था कि सेनेट के जो का इजलास है उसको दिखाना है। तो सेनेट का इजलास जो है वो उसमें फिर वो फैसल सब्जवारी ने तकरीर की, उसमें जनाब और लोगों ने सेनेटर्स ने तकरीरें की, काफ़ी जजेस की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की और ये सब कुछ हुआ। उसमें तलाल चौधरी साहब की भी तकरीर शामिल थी। अब साफ नज़र आ रहा है, हालांकि जब तौहीन अदालत का मामला पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर, सेनेट या कौमी असम्बली के अंदर उसको ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। इस सिलसिले में रूल्स बड़े वाज़ेह हैं और कौमी असम्बली के रूल्स 32 का सेक्शन 3 अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि जो मामला अदालत में ज़ेर समात हो उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसी तरह से जो सेनेट का के रूल्स हैं उसका भी रूल गालिबन 232 है और या 236 है, उसमें बहरहाल उसमें भी उसका सेक्शन 3 ये कहता है कि जो मामला सब जुडिस होगा उसको सेनेट के अंदर ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद तौहीन अदालत का मामला अदालत में ज़ेर समात होने के बावजूद इस मामले पर आज डिस्कशन हुई और इस पर बातचीत की गई। तो बहरहाल एक चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी है, मैं जिस पर हैरान हुआ वो तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू थी। तलाल चौधरी साहब ने फरमाया कि साकिब निसार ने मुझे पैगाम भेजा कि नवाज शरीफ और मरीम के ख़िलाफ़ बयान दो तो पार्लियामेंट चले जाओ वरना घर जाओ। अब ये तलाल चौधरी साहब को 6-7 साल बाद ख्याल आया है कि मैंने साकिब निसार के ख़िलाफ़ ये बयान देना है। यानी वो कह रहे हैं कि साकिब निसार ने मुझे कहा था जब इन पर तौहीन अदालत चल रही थी तो साकिब निसार ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि पार्लियामेंट में जाओ तो फिर मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दे दो। अब ऐसी अहमकाना बात मुझे वैसे तो तवक्को नहीं है कि साकिब निसार ने की होगी, और अगर की थी तो फिर ये बात तलाल चौधरी साहब 7 साल तक दिल में छुपाए क्यों बैठे रहे। आज इन्हीं की जमात ये कहती है कि अगर जजेस को दबाव का सामना था तो जजेस ने फिर उस दबाव का इजहार क्यों नहीं किया और 1 साल तक इंतज़ार क्यों करते रहे। तो सवाल यह है कि अगर इस दबाव का सामना तलाल चौधरी को था तो उन्होंने 7 साल तक इंतज़ार क्यों किया, 6 साल तक इंतज़ार क्यों किया और 6 साल तक वो खामोश क्यों बैठे रहे। उस वक्त अदालत को क्यों ना बताया कि जनाब आप मुझे नाअहल तो कर रहे हैं लेकिन आपने मुझे ये पैगाम दिया है। चलिए ना कहा जाता उनको, जब सज़ा हो गई थी तब वो पैगाम दे देते। चलिए जब सज़ा ख़त्म हो गई, कैद तो नहीं थे ना वो, आखिर थे तो बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुलाते कि कहते कि मुझे ये साकिब निसार ने इस वजह से किया, बल्कि उन्होंने खामोशी से वो अपना 6 साल 5-7 साल जो है वो उन्होंने काट लिए, गुजार लिए और अब आकर वो सेनेट में जब पहुँचे हैं तो ये बातें कर रहे हैं कि साकिब निसार ने ये कहा है। वैसे तो साकिब निसार से इस पर मौक़िफ़ अब लेने की ज़रूरत है, कल कोशिश करेंगे उनसे रब्ता करने की, लेकिन जो है वो ये तलाल चौधरी साहब जो कह रहे हैं ये कोई मंतकी बात मालूम नहीं होती। 2 चीज़ें बस मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। एक तो इमरान खान साहब ने जो बात की है आज अपनी पार्टी पर उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया है, क्या कहा है उन्होंने उस पर बात करने से पहले एक ख़बर और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ और वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, ये बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम टेक्नोलॉजी लाने के लिए वफाकी हुकूमत से 20 अरब रुपए मांग लिए हैं। 2024-25 के बजट में
आइंदा जो बजट आने वाला है, इस बजट में 20 अरब रुपए मांगे हैं ताकि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी लाई जाए। कोई ये टेक्नोलॉजी फायरवॉल टाइप की टेक्नोलॉजी होगी और उससे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को मैनेज किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा, उनको फायरवॉल लगाकर पब्लिक की पहुंच से दूर किया जा सकेगा। यानी अगर यूट्यूब चल रहा है और आप चाहते हैं कि ये 10 चैनल जो हैं, ये 10 चैनल्स आवाम इनको ना देख सके, तो उस पर एक फायरवॉल लगा दी जाएगी और वो लोगों के नज़रों से हिडन हो जाएगा। तो इस तरह का एक जो है वो सिस्टम टेक्नोलॉजी लाने का प्लान बनाया गया है। चाइना से गालिबन ये टेक्नोलॉजी ली जाएगी और उसके लिए 20 अरब रुपए की रकम दरकार है। 20 अरब रुपए कितने होते हैं? 20 अरब रुपए इतने होते हैं कि जब पिछले साल 14 मई को इलेक्शन होने थे तो हुकूमत ने कहा था कि जी पूरी रियासत पाकिस्तान के पास 20 अरब रुपए नहीं है, हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते, हमारे बजट ख़जाने में पैसे ही नहीं है। 20 अरब रुपए इतने होते हैं। 20 अरब रुपए हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को आइन तोड़ना पड़ा था। यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन 224A के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सके थे और इलेक्शन यानी हमने बजट ना होने के 20 अरब रुपए ना होने की वजह से हम आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हो गए थे। और क्या करते, जब पैसे थे ही नहीं तो फिर क्या करते, तोड़ना तो पड़ना था। तो अब वही 20 अरब रुपए जो हैं वो मांग लिए गए हैं मैं सोशल मीडिया का गला घोटने के लिए, ताकि अपने नापसंदीदा लोग जो हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। ये हुकूमत ने मंसूबा बनाया है। अब इसमें एक मंसूबा ये भी ज़ेर गौर है कि सिर्फ उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए जिनके दफातर पाकिस्तान में मौजूद हैं। जिनके दफातर नहीं हैं उनको ऑपरेट ही न करने दिया जाए, जैसे फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का। इनके अगर दफातर यहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो इनको आप ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। और हाँ, अगर इनका ऑफिस यहाँ पर पाकिस्तान में होगा तो फिर जाहिर है ऑफिस पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान में उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इसलिए इस तरह का एक मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही डैमेजिंग मंसूबा है क्योंकि ये पूरी एक इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इससे सिर्फ वही लोग अरबों डॉलर्स, लाखों करोड़ों डॉलर्स नहीं कमा रहे जो यूट्यूब से अर्न करते हैं, बल्कि वो लोग जो यूट्यूब को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करके अपना बिजनेस करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जानवरों का कारोबार करता है, वो अपना सारा अपनी पब्लिसिटी, मार्केटिंग उसने अपना यूट्यूब पर सिस्टम बनाया हुआ है या फेसबुक पर सिस्टम बनाया हुआ है। या जैसे कोई शख्स जो है वो टाइलों का काम करता है, ज्वेलरी का काम करता है, वो अपने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है और इनको वो इस्तेमाल करता है। तो ये सारा, और फिर ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स जो आपको बुरे लगते हैं, इसमें करंट अफेयर्स में जो है वो के अलावा इसमें ट्रैवलॉग्स हैं, इसमें कुकिंग के चैनल्स हैं, इसमें बेतहाशा मौज़ूआत पर बनाए गए चैनल्स हैं, इसमें मोटिवेशन के हैं, इसमें जनाब बुक रीडिंग के हैं, इसमें स्टूडेंट्स के हैं। यानी खुद मेरी बेटी, मैं देखता हूँ मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूट्यूब पर जो सॉल्व हुए होते हैं उनसे हेल्प लेकर सॉल्व कर रही होती है, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं। तो अब सिर्फ आप यूट्यूब के चंद व्लॉगर्स जो आपको पसंद नहीं है उनके लिए पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म अगर बैन करते हैं इसलिए कि जी वो यहाँ पर पाकिस्तान में वो ऑपरेट नहीं करते, तो मेरा ख्याल है कि इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और ये एक और आकिबत नाअंदेश किस्म का फैसला होगा जो हुकूमत करेगी। तो मेरा ख्याल है कि इस ट्विटर को बैन कर देना एक और चीज़ है क्योंकि उससे उस तरह के लोगों के मामला जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक को, यूट्यूब को बैन करना, ये मेरा ख्याल है एक बहुत ही अहमकाना सी बात होगी। इससे उल्टे ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा, इससे हुकूमत को उल्टा नुकसान ही होगा। तो हुकूमत जो इस तरह के जो मनसूबे बना रही है, इन मनसूबों से उसको कामयाबी हासिल नहीं होगी। पहले ही वो इतने गैर मकबूल हो चुके हैं। जिस घर का चूल्हा बंद होगा, आप छोड़ दीजिए उन 5% लोगों को जो करंट अफेयर्स करते हैं, छोड़ दें उनको, बाकी जो 95% लोग दीगर मौज़ूआत पे करते हैं, जिन जिन के घर का चूल्हा बंद होगा वो आपको बद्दुआएं देंगे झोलियाँ उठा उठा के, और बद्दुआ जो है वो अर्श हिलाती है। तो खुदा के लिए बस सोचें इस तरह की हरकत करने से पहले। अच्छा, आखिरी बात है कि इमरान खान से आज कुछ लोगों की मुलाकात हुई और दीगर मौज़ूआत के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई। देखिए, आज बुशरा बीबी थी, वो तो ऑब्वियसली वो तो हैं जेल में, फिर मशाल यूसुफजई थी, शुएब शाहीन साहब थे, इंतज़ार पंजोता थे, सलमान सफदर थे, एक और पार्टी के मेंबर हैं अब्दुल समद याकूब, ये थे। ये सारे लोग इस मुलाकात में मौजूद थे और इमरान खान की तीनों बहनें भी थीं। तो ये सब लोग जो हैं वो मिले हैं इमरान खान से। इमरान खान ने अपने जो बैरिस्टर गौहर भी थे गालिबन, तो इमरान खान ने इन सब लोगों से जो है वो बात करते हुए ये कहा कि आप लोग जो हैं वो इश्यूज़ पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो संजीदा नौयत के इश्यूज़ हैं। इमरान खान ने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि जब मैं खिलाड़ी था, खेलता था, तो जब मैं देखता था कि मेरा मुखालिफ अब दब गया है या मुखालिफ टीम अब दब गई है, दबाव में आ गई है, तो फिर मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बनाता था कि मैं उनको उठने नहीं देता था। यहाँ पर वो कहते हैं आपको कई मौके मिले। कमिश्नर का जो इमरान खान ने अल्फाज इस्तेमाल किया गया, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान आया,
फिर अनवारुल्लाह काकड़ ने एक बयान दिया फॉर्म 47 के हवाले से। कई वो कहते हैं आपको मौके मिले, लेकिन आपने उन मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया और आपने गिरे हुए फरीक, मुखालिफ फरीक को दोबारा से संभलने का मौका फराहम किया। ये चार्जशीट इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों पे लगा रहे थे और कह रहे थे कि कैसे आप अपने जो मुखालिफ फरीक है उसको संभलने का दोबारा मौका कैसे फराहम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको अपने मुखालिफ को उठने की मोहलत नहीं देनी चाहिए थी, जो कि आप लोगों से गलती हुई। दूसरा, उन्हें इमरान खान को बताया गया कि राना फराज नून और बिलाल एजाज वगैरह के साथ जो मामला हुआ, यानी आप जानते ही हैं कि उन्होंने पहले हल्फ उठाया, फिर उनके 10,000 वोट मुस्तरद कर दिए, फिर अदालत ने, ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, फिर इन लोगों को दोबारा ये रुकनीत बहाल हो गई। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बताया गया कि रेट होने जा रही है। तो इस पर इमरान खान ने खफगी का इजहार किया कि आप लोग इनको कानूनी तौर पर ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं रास्ते को, और क्यों लीगल जो स्ट्रैटेजी है वो इतनी वीक है। तो कानूनी जो हिकमत अमली है वो कमज़ोर होने पर भी इमरान खान ने अपनी लीडरशिप से खफगी या गुस्से का इजहार किया है। तो ये, और फिर इंतज़ार पंजोता से उन्होंने कहा कि आप मुझसे आप, और उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आप मुझे लिस्ट 6 लोगों की देते हैं, इतने जो है वो कम लोगों से मुलाकात हो पाती है, तो आपने अदालत से अभी तक रजू क्यों नहीं किया कि मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ है, जब उसके ऊपर केसेस थे तो उसके लिए कमरा मुख्तस था, वहाँ पर वो हर वक्त मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता था, मुलाकातें होती रहती थी। तो यहाँ पर आप कानूनी तौर पर इजाज़त हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं ताकि मैं अपनी पार्टी के लोगों से मिल सकूँ। तो ये बातें इमरान खान ने आज की हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप से, और कुछ शिकवे भी किए हैं, कुछ समझाया भी है, कुछ जो है उनको नसीहत भी की है। अब देखिए आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।